स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भाग 9 यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का भाग नंबर 9, आधुनिक भारत का भाग नंबर 9। यह एमसीक्यू होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित। जैसा कि हम सभी लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए है कि नहीं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर भी हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट से जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 में क्या है, आइए देखते हैं। एक में आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4। आपको ये बताना है कि चारों में से आर्य समाज से कौन जुड़ा था। तो एक का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों नाम आर्य समाज से जुड़े हुए थे। जैसे कि एक में है दयानंद सरस्वती, 2 में है महात्मा हंसराज, तीसरे में पंडित गुरुदत्त और चौथे में स्वामी अश्रीधनंद। ठीक है, श्रीधानंद। ओके, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 में। इसमें आपके सामने 2 सूची दिया गया, सूची 1 सूची 2। आपको क्या करना है, इन दोनों सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची नंबर 1 में दिया गया है 4 पॉइंट, यानी कि ए बी सी और डी। इसमें कुछ आप सभी के मान लीजिए कुछ काम दिए गए, एक मान लीजिए, और सूची 2 में कुछ नाम दिए गए। तो आपको ये करना है कि कौन सा काम किससे संबंधित है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे। सबसे पहला ए में कहा गया वैश्य समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, और बी में है आर्य समाज के बारे में, सी में है थियोसोफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में बना है। ये कहाँ बना था, न्यूयॉर्क के यूएसए में। और चौथा है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो कि 1884 में बना था। और सूची नंबर 2 में कुछ नाम दिए गए हैं, मतलब 4 नाम है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है कि श्री घरालू नायडू, दूसरे में दयानंद सरस्वती, तीसरे में है कर्नल एच.एस. आलकास्ट और मैडम H.P. एक मिनट ब्लावत्स्की, और चौथे में जी आगरकर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आइए सवाल नंबर 3 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया कि वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया कि सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, सेम सवाल नंबर 2 की तरह है। यहाँ पर आपके सामने सूची नंबर 1 में कुछ नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि जो सूची नंबर 1 में जो कोई मिशन या किसी चीज़ सभा का नाम हो किस आदमी के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा संबंधित है। ठीक है, तो सूची नंबर 1 में जो पॉइंट नंबर ए है उसमें दिया गया है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 जो कि बना था। बी में है सेवा सदन जो कि 1885 में बना। सी में है देव समाज जो कि 1887 में बना। डी में रामकृष्ण मिशन जो कि 1897 में बना। अब आपको ये बात करना, ये पता करना है कि ये जो चीज़ें ये किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर सूची नंबर 2 में 4 नाम दिए गए। पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा है बहराम जी एम मालवारी, तीसरा है शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, यानी कि 1 का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 सेम उसी तरह है जैसे सूची 1 सूची 2। इसमें भी सूची 1 में कुछ काम दिए गए हैं और सूची 2 कहाँ गया, ये उसमें कुछ नाम दिए गए। अब आइए देखते हैं सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से, सी का 3, डी का 4। चलिए आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ए है, ठीक है, सूची नंबर 1 में जो ए है, ठीक, उसमें क्या बात किया जा रहा है कि सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल जो कि 1895 में बनाया गया था, ये जो है ये किसने बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को ध्यान देना ये ऑप्शन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री राम वाजपेयी। वही बात करेंगे प्रश्न नंबर 7, सेम सवाल उसी तरह है, आपको सूची पर ध्यान देना है। 1 और 2 सूची दिए गए हैं। ठीक है, सूची नंबर 1 में 4 आप कह सकते हैं कि क्या है, कुछ चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे काम थे, और सूची नंबर 2 में उसके काम का समय दिया हुआ है कि कौन से सन में हुआ। ठीक है, अब चलिए एक छोटा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि सूची नंबर 1 में जो पॉइंट नंबर ए है, इसमें बात किया जा रहा है कि ननकाना कांड, और दूसरे में स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी ओ लेकर छिड़ा विवाद। सी में है ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, और डी में है जेतू नाबू मोर्चा। ठीक है, और सूची नंबर 2 में उसके सन दिए हुए हैं। ठीक है, भाई देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मिनट ये वाला होगा, ए वाला, एक मिनट जाइए। ठीक, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से, सेम जिस तरह पहले था। ए का संबंध ननकाना कांड किससे संबंधित है, 1921 में हुआ था। ऐसे बी का 2 से, यानी कि 1921। सी कहाँ गया आपका,
सी का संबंध 3 से होगा 1922, डी का 1923। ठीक, अब आप लोग, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 8 में कि 1920 और 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, मतलब 3 पॉइंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों नाम सही हैं। ठीक है, किससे संबंधित हैं? जो कि 1920 और 25 के दौरान जब अकाली आंदोलन हुआ था, उस दौरान के जो नेता थे, मेन मुख्य नेता, उनके ये नाम थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1925। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें कहा गया कि अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 10 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किस आंदोलन के नेता अपने को हज़रत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौला मऊद कहते थे? ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 11 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदिया आंदोलन। ठीक है, किस आंदोलन के नेता अपने आप को ये कहते थे? तो अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे अपने आप को ये चीज़ कहते थे। आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मिनट तो छुप गया, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ए होगा वेलूर में। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो इससे संबंधित सवाल हम शायद वीडियो नंबर 6 या 5 में देख चुके हैं। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राजा राम मोहन राय। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम जे रनाड़े को, एम जे रनाड़े। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है कि थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो प्रश्न नंबर भाई 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि एनी बेसेंट। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? और जिसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो 18 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि एनी बेसेंट। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ये अच्छा सवाल है। ये सब आप देखिए, हर एक सवाल यहाँ पर बहुत ही चुनिंदा सवाल है, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। 1917। अब आइए बात करेंगे 20, जिसमें भी सूची के बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कौन से अधिनियम किसके अंतर्गत या फिर किसने पारित किया। ठीक है, यहाँ पे सूची नंबर 1 में 4 पॉइंट दिए गए। ए में है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, दूसरे में है सिविल मैरिज एक्ट 1872, सी में है समित आयु अधिनियम 1891 और डी में है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। और सूची नंबर 2 का 1 क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और 2 में है केशव चंद्र सेन, और 3 में BM अमालाबारी, और चौथे में हरविलास सरेदा। इसमें आपको ये पता करना है कि ये जो चीज़ें, ये इस चीज़ पर किसने सबसे ज़्यादा जोर दिया, या आप बोल सकते हैं, या फिर इस चीज़ के सबसे ज़्यादा बड़े समर्थक कौन थे, ये आप मोटे मोटे तौर पे मतलब बोल सकते हैं। वह वैसे ही होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, ए का संबंध भाई आप आ जाइए 1 से, ये है। बी का संबंध 2 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से, डी का संबंध 4 से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो 21 का सही उत्तर होगा ए, 1 मिनट। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, या किसने कहा? बहुत ही बड़ा कथन है, आप सोचिए कितनी डीप मीनिंग है इसमें। तो 22 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और डेरोजियो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें क्या कहा गया ये जानते हैं
24 में कहा गया कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश यानी कि स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 का सही उत्तर होगा बी यानी कि आर्य समाज ने। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने। बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल, तो इसमें कौन कौन शामिल थे या फिर कौन कौन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ में शामिल थे। यहाँ पर आपके सामने 3 नाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर होगा डी यानी कि ये, एक मिनट, इसमें 4 नाम दिए गए हैं। हाँ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। यहाँ पर 4 नंबर वाला पॉइंट गलती से मिस हो गया, ठीक है। तो हमें 4 नाम दिए गए, तो 26 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 1, 2, 3, 4, ये चारों नाम इससे संबंधित हैं, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। तो भाई 27 का सही उत्तर होगा ए, अब्दुल लतीफ़। बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया कि, एक मिनट लीजिए, 27 का क्या उत्तर बताया मैंने, ए, 26 का डी। हाँ, सही तो है। 28 में क्या पूछा गया ये देखते हैं। इसमें कहा गया कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। यहाँ पे पूछा गया स्वरूप कैसा था, तो यहाँ पर आपके सामने 5 दिए गए हैं पॉइंट। पहला है कि ब्रिटिश विरोधी या फिर ब्रिटिश समर्थक की तरह, या फिर कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस समर्थक, या फिर हिंदू विरोधी। तो 28 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 2, 3, 5। 2 कहाँ गया, ये है ब्रिटिश समर्थक की तरह था, 3 है कांग्रेस विरोधी की तरह, और 5वां है हिंदू विरोधी। पहला और चौथा नहीं था, ठीक है, मतलब हिंदू विरोधी इसमें आता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा, 1 मिनट, डी। 1 मिनट जाइए, डी यानी कि सितंबर 1893 में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट में दिया गया कि उन्होंने वेद को अमोघ माना, और दूसरे में है कि उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, और तीसरा पॉइंट उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, और चौथा है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। अब आप इस सवाल का जवाब खुद ही दे सकते हैं। एक अगर आप अपने एक सही थिंकिंग से सोचेंगे, कि एक स्टूडेंट की तरह सोचेंगे जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं बड़े आसानी से, कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो 30 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो 31 का सही उत्तर होगा डी यानी कि राजा राममोहन राय। बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, मतलब वही हुआ ए, आर्य समाज। बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो इससे संबंधित सवाल हम पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं, शायद वीडियो नंबर 6 या 7 था, आप उस जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो 33 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अब्बा राम जी एम मालाबारी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई। यहाँ पर आपके सामने 4 कॉलेज के नाम दिए गए, ठीक है। हिंदू कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, मियो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली कॉलेज की सबसे पहले स्थापना हुई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि शारदा अधिनियम जो कि 1929 में बना था के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले बात आपको जानना चाहिए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित हो, कब बना। तो 1929 में बना, और किससे संबंधित था, लड़कों और लड़कियों की विवाह के न्यूनतम एज से, कि कम से कम क्या एज होनी चाहिए। उससे कम अगर एज है तो शादी नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी है और लड़के और लड़कियों के लिए भी सही नहीं है। तो 35 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लड़कियों का एज 14 होना चाहिए और लड़कों का एज 18 होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के पर। इसमें कहा गया है सवाल नंबर 36 में है कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस 36 का सही उत्तर होगा सी यानी कि राजा राममोहन राय को। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, शायद यहाँ पे सा की जगह रहा आ गया है, कोई बात नहीं, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। अब बात यहाँ क्या किया जा रहा है, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो गठन हुआ था, इसका क्या कारण था। कुछ तो कारण होगा तभी तो हुआ भाई। तो 37 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव किया। अब इससे आप क्या समझे कि कहीं ना कहीं 1885 के बाद ही इसका गठन हुआ है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का ही गठन हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसके बाद ही ये गठन हुआ। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो मुझे लगता है 37 नंबर जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है 38। इसमें कहा गया कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट है। पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो 38 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1, 2। ये सही है, ये सही है, तीसरा गलत है। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने कई बार आपको ब्रह्म समाज के बारे में बताया, ठीक है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हिंदू धर्म या वेद पुराण को कभी गलत नहीं कहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आर्य समाज का भी यही था। उन्होंने कुछ चीज़ें, जो गलती हर चीज़ जगह होती हैं, चाहे हिंदू धर्म या मुस्लिम, उस चीज़ को ठीक करने के लिए कहा था कि इस चीज़ को ठीक होना चाहिए समय के अनुसार। बाकी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था कभी भी। प्रश्न नंबर 39 में है कि इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 39 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद द्वारा। अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि लास्ट सवाल है कि 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो सही उत्तर होगा ए, श्री राम वाजपेयी। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं भाई तो आपके लिए अच्छा है, वैसे फिलहाल थोड़ा बहुत हमारे लिए भी अच्छा होगा। और वीडियो को जरूर लाइक करिए भाई, शेयर करिए। आप सभी को हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जैसे मान लीजिए अभी आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटा एग्ज़ाम है, लेकिन भविष्य में बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें, आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।